श्री शिव महापुराण सप्तमी वायवीय संहिता उत्तरखंड। अथ पंचदशोध्यायः। त्रिविध दीक्षा का निरूपण, शक्तिपात की आवश्यकता तथा उसके लक्षणों का वर्णन, गुरु का महत्व, ज्ञानी गुरु से ही मोक्ष की प्राप्ति तथा गुरु के द्वारा शिष्य की परीक्षा। श्री कृष्ण बोले, हे भगवन, आपने मंत्र का महात्म्य तथा उसके प्रयोग का विधान बताया जो साक्षात वेद के तुल्य हैं। अब मैं उत्तम शिव संस्कार की विधि सुनना चाहता हूँ, जिसे मंत्र ग्रहण करने के प्रकरण में आपने कुछ सूचित किया था, पर उसका विस्तृत वर्णन नहीं किया था। उपमन्यु ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें शिव द्वारा कथित परम पवित्र संस्कार का विधान बता रहा हूँ, जो समस्त पापों का शोधन करने वाला है। मनुष्य जिसके प्रभाव से पूजा आदि में उत्तम अधिकार प्राप्त कर लेता है, उस षडध्व शोधन कर्म को संस्कार कहते हैं। संस्कार अर्थात शुद्धि करने से ही उसका नाम संस्कार है। यह विज्ञान देता है और पाश बंधन को क्षीण करता है, इसलिए इस संस्कार को ही दीक्षा भी कहते हैं। शिव शास्त्र में परमात्मा शिव ने शांभवी, शाक्ति और मांत्री 3 प्रकार की दीक्षा का उपदेश किया है। गुरु के दृष्टिपात मात्र से, स्पर्श से तथा संभाषण से भी जीव को जो तत्काल पाशों का नाश करने वाली संज्ञा अर्थात सम्यक बुद्धि प्राप्त होती है, वह शांभवी दीक्षा कहलाती है। उस दीक्षा के भी 2 भेद हैं, तीव्रा और तीव्रतरा। पाशों के क्षीण होने में जो शीघ्रता या मंदता होती है, उसी से भेद से ये 2 भेद हुए हैं। जिस दीक्षा से तत्काल सिद्धि या शांति प्राप्त होती है, वही तीव्रतरा मानी गई है। जीवित पुरुष के पाप का अत्यंत शोधन करने वाली जो दीक्षा है, उसे तीव्रा कहा गया है। गुरु योग मार्ग से शिष्य के शरीर में प्रवेश करके ज्ञान दृष्टि से जो ज्ञानवती दीक्षा देते हैं, वह शाक्ति कही गई है। क्रियावती दीक्षा को मांत्री दीक्षा कहते हैं। इसमें पहले होम कुंड और यज्ञ मंडप का निर्माण किया जाता है। फिर गुरु बाहर से मंद या मंदतर उद्देश्य को लेकर शिष्य का संस्कार करते हैं। शक्तिपात के अनुसार शिष्य गुरु के अनुग्रह का भाजन होता है। शैव धर्म का अनुसरण शक्तिपात मूलक है, अतः संक्षेप से उसके विषय में निवेदन किया जाता है। जिस शिष्य में गुरु की शक्ति का पात नहीं हुआ, उसमें शुद्धि नहीं आती तथा उसमें न तो विद्या, न शिवाचार, न मुक्ति और न सिद्धियां ही होती हैं। अतः प्रचुर शक्तिपात के लक्षणों को देखकर गुरु ज्ञान अथवा क्रिया के द्वारा शिष्य का शोधन करे। जो मोहवश इसके विपरीत आचरण करता है, वह दुर्बुद्धि नष्ट हो जाता है। अतः गुरु सब प्रकार से शिष्य का परीक्षण करे। उत्कृष्ट बोध और आनंद की प्राप्ति ही शक्तिपात का लक्षण है, क्योंकि वह परमा शक्ति प्रबोधानंद रूपिणी ही है। आनंद और बोध का लक्षण है अंतःकरण में सात्विक विकार। जब अंतःकरण द्रवित होता है, तब बाह्य शरीर में कंप, रोमांच, स्वर विकार, नेत्र विकार और अंग विकार प्रकट होते हैं। शिष्य भी शिव पूजन आदि में
गुरु का संपर्क प्राप्त करके अथवा उनके साथ रह करके उनमें प्रकट होने वाले इन लक्षणों से गुरु की परीक्षा करें। शिष्य गुरु का शिक्षणीय होता है और उसका गुरु के प्रति गौरव होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके शिष्य ऐसा आचरण करे जो गुरु के गौरव के अनुरूप हो। जो गुरु है वह शिव कहा गया है और जो शिव है वह गुरु माना गया है। विद्या के आकार में शिव ही गुरु बनकर विराजमान है। जैसे शिव हैं वैसी विद्या है, जैसी विद्या है वैसे गुरु हैं। शिव, विद्या और गुरु के पूजन से समान फल मिलता है। शिव सर्व देवात्मक हैं और गुरु सर्व मंत्र में। अतः संपूर्ण यत्न से गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करना चाहिए। यदि शिष्य अपने कल्याण का इच्छुक है तो वह मन से भी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन ना करे, क्योंकि गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला ज्ञान रूपी संपदा प्राप्त करता है। चलते, बैठते, सोते तथा भोजन करते समय अन्य कर्म नहीं करना चाहिए। यदि गुरु के सामने कर्म करे तो सब कुछ उनकी आज्ञा से करे। गुरु के घर में अथवा उनके सामने अपनी इच्छा के अनुसार आसन पर ना बैठें, क्योंकि गुरु साक्षात देवता होते हैं और उनका घर देव मंदिर है। जैसे पापियों के संग के कारण उनके पाप से मनुष्य पतित हो जाता है, जैसे अग्नि के संपर्क से सोना गंदगी छोड़ देता है, वैसे ही गुरु के संपर्क से मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। जैसे अग्नि के पास स्थित घड़े में रखा हुआ घृत पिघल जाता है, वैसे ही आचार्य के संपर्क से शिष्य का पाप गल जाता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि सूखे तथा गीले पदार्थ को जला डालती है, वैसे ही प्रसन्न हुए ये गुरु भी क्षण भर में पाप को जला देते हैं। मन, वचन तथा कर्म से गुरु को कुपित नहीं करना चाहिए। उनके क्रोध से आयु, श्री, ज्ञान तथा सत्कर्म दग्ध हो जाते हैं। जो उन्हें कुपित करते हैं उनके यज्ञ, यम तथा नियम निष्फल हो जाते हैं। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि जो वचन गुरु के विरुद्ध हो उसे कभी ना बोलें। यदि वह महामोह के कारण बोलता है तो रौरव नरक में पड़ता है। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहने वाला और बुद्धिमान है तो वह गुरु के प्रति मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी मिथ्याचार, कपटपूर्ण बर्ताव ना करे। गुरु आज्ञा दें या ना दें, शिष्य सदा उनका हित और प्रिय करें। उनके सामने और पीठ पीछे भी उनका कार्य करता रहे। ऐसे आचार से युक्त गुरु भक्त और सदा मन में उत्साह रखने वाला जो गुरु का प्रिय कार्य करने वाला शिष्य है, वही शैव धर्मों के उपदेश का अधिकारी है। यदि गुरु गुणवान, विद्वान, परमानंद का प्रकाशक, तत्ववेता और शिव भक्त हैं तो वही मुक्ति देने वाला है, दूसरा नहीं। ज्ञान उत्पन्न करने वाला जो परमानंद जनित तत्व है, उसे जिसने जान लिया है वही आनंद का साक्षात्कार करा सकता है। ज्ञान रहित नाम मात्र का गुरु
ऐसा नहीं कर सकता। नौकाएं एक दूसरी को पार लगा सकती हैं, किंतु क्या कोई शिला दूसरी शिला को तार सकती है? नाम मात्र के गुरु से नाम मात्र की ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जिन्हें तत्व का ज्ञान है वे ही स्वयं मुक्त होकर दूसरों को भी मुक्त करते हैं। तत्वहीन को कैसा बोध होगा और बोध के बिना कैसे आत्मा का अनुभव होगा? जो आत्मानुभव से शून्य है वह पशु कहलाता है। पशु की प्रेरणा से कोई पशुत्व को नहीं लांघ सकता। अतः तत्वज्ञ पुरुष ही मुक्त और मोचक हो सकता है, अज्ञ नहीं। समस्त शुभ लक्षणों से युक्त, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता तथा सब प्रकार के उपाय विधान का जानकार होने पर भी जो तत्व ज्ञान से हीन है उसका जीवन निष्फल है। जिस पुरुष की अनुभव पर्यंत बुद्धि तत्व के अनुसंधान में प्रवृत्त होती है उसके दर्शन स्पर्श आदि से परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः जिसके संपर्क से ही उत्कृष्ट बोध स्वरूप आनंद की प्राप्ति संभव हो, बुद्धिमान पुरुष उसी को अपना गुरु चुने, दूसरे को नहीं। योग्य गुरु का जब तक अच्छी तरह ज्ञान न हो जाए तब तक विनयाचार चतुर्मुमुक्षु शिष्यों को उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। उनका अच्छी तरह ज्ञान सम्यक परिचय हो जाने पर उनमें सुस्थिर भक्ति करें। जब तक तत्व का बोध न प्राप्त हो जाए तब तक निरंतर गुरु सेवन में लगा रहे। तत्व को ना तो कभी छोड़ें और ना किसी तरह भी उसकी उपेक्षा ही करें। जिसके पास 1 वर्ष तक रहने पर भी शिष्य को थोड़े से भी आनंद और प्रबोध की उपलब्धि न हो, वह शिष्य उसे छोड़कर दूसरे गुरु का आश्रय ले। दूसरे गुरु के शरणागत होने पर भी पूर्व गुरु का, गुरु के भाइयों का, उनके पुत्रों का, उपदेशकों का तथा प्रेरकों का अपमान ना करें। सर्वप्रथम ब्राह्मण, वेद में पारंगत, प्रज्ञा संपन्न, सुंदर, प्रिय दर्शन, सब प्रकार से अभय प्रदान करने वाले तथा करुणा में चित्त वाले गुरु के पास जाकर उनकी आराधना करनी चाहिए और मन, वचन, कर्म से प्रयत्नपूर्वक उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। शिष्य को चाहिए कि तब तक उनकी आराधना करे जब तक वे प्रसन्न ना हो जाएं। उनके प्रसन्न हो जाने पर शीघ्र ही शिष्य के पाप का नाश हो जाता है। अतः धन, रत्न, क्षेत्र, गृह, आभूषण, वस्त्र, वाहन, शय्या, आसन, यह सब भक्तिपूर्वक अपने धन सामर्थ्य के अनुसार गुरु को प्रदान करना चाहिए। यदि शिष्य परम गति चाहता है तो उसे धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। वे ही पिता, माता, पति, बंधु, धन, सुख, सखा तथा मित्र हैं, इसलिए उन्हें सब कुछ अर्पित कर देना चाहिए। इस प्रकार निवेदित करके बाद में परिवार तथा बंधुजनों सहित अपने को भी संकल्प पूर्वक उन्हें समर्पित करके सदा के लिए उनके अधीन हो जाना चाहिए। जब मनुष्य शिव स्वरूप गुरु के निमित्त अपने को समर्पित कर देता है तब वह शैव हो जाता है और उसके बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। गुरु को भी चाहिए कि वह
अपने आश्रित ब्राह्मण जातीय शिष्य की 1 वर्ष तक परीक्षा करें, क्षत्रिय शिष्य की 2 वर्ष और वैश्य की 3 वर्ष तक परीक्षा करें। प्राणों को संकट में डालकर सेवा करने और अधिक धन देने आदि का अनुकूल प्रतिकूल आदेश देकर, उत्तम जाति वालों को छोटे काम में लगाकर और छोटों को उत्तम काम में नियुक्त करके उनके धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा करें। गुरु के तिरस्कार आदि करने पर भी जो विषाद को नहीं प्राप्त होते, वे ही संयमी, शुद्ध तथा शिव संस्कार कर्म के योग्य हैं। जो किसी की हिंसा नहीं करते, सबके प्रति दयालु होते हैं, सदा हृदय में उत्साह रखकर सब कार्य करने को उद्यत रहते हैं, अभिमान शून्य, बुद्धिमान और स्पर्धा रहित होकर प्रिय वचन बोलते हैं, सरल, कोमल, स्वच्छ, विनयशील, सुस्थिर चित्त, शोचाचार से संयुक्त और शिव भक्त होते हैं। ऐसे आचार व्यवहार वाले द्विजातियों को मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा यथोचित रीति से शुद्ध करके तत्व का बोध कराना चाहिए। यह शास्त्रों का निर्णय है। शिव संस्कार कर्म में नारी का स्वतः अधिकार नहीं है। यदि वह शिव भक्त हो तो पति की आज्ञा से ही उक्त संस्कार की अधिकारिणी होती है। विधवा स्त्री का पुत्र आदि की अनुमति से और कन्या का पिता की आज्ञा से शिव संस्कार में अधिकार होता है। शूद्रों, पतितों और वर्ण संकरों के लिए षडध्व शोधन का विधान नहीं है। वे भी यदि परम कारण शिव में स्वाभाविक अनुराग रखते हों तो शिव का चरणोदक लेकर अपने पापों की शुद्धि करें। द्विजातियों में जो वर्ण संकर उत्पन्न हुए हैं, उनकी अध्व शुद्धि माता के कुल के अनुसार करना चाहिए। जो कन्या पिता आदि के द्वारा शिव धर्म में नियुक्त की गई हो, पिता आदि को चाहिए कि वे उसे शिव भक्त वर को ही प्रदान करें, किसी शिव विरोधी को नहीं। यदि असावधानी वश किसी प्रतिकूल को दे दी जाए तो वह कन्या पति को समझाए। यदि वह असमर्थ हो तो उसे छोड़कर मनोयोग से एकाकिनी ही रहकर शिव धर्म का आचरण करें। जैसे कि अपने पति मुनिवर अत्रि को छोड़कर पतिव्रता अनसुईया तपस्या से शंकर की आराधना करके कृतकृत्य हुई, और जैसे तपस्या के द्वारा भगवान नारायण की आराधना करके द्रौपदी ने गुरुजनों के द्वारा धर्मानुशासित होकर पति रूप में पांडवों का वरण किया। शिव धर्म के आधार पर व्यवहार करने वाली द्रौपदी को शिवजी के धर्मानुशासन के गौरववश वस्तुतः इस प्रसंग से यथेच्छाचार रूप पाप भी नहीं लगा। इस विषय में अधिक क्या कहा जाए। जो कोई भी शिवजी का आश्रय ले ले और गुरु का अनुगत हो जाए तो गुरु को चाहिए कि वे उसको दीक्षा आदि से संस्कार संपन्न करें। यह अवश्य है कि अधिकारी भेद से संस्कार की प्रक्रिया भिन्न हो जाती है। गुरु के द्वारा कृपा पूर्वक देखने, छूने अथवा वार्तालाप करने मात्र से उस साधक में निर्मल बुद्धि का उदय होता है और तब वह नानाविध दोषों से पराजित नहीं होता। यौगिक रीति से शिष्य को जो मानसी दीक्षा प्रदान की जाती है, वह विषय
अतीव गोपनीय होने के कारण गुरु मुख से ही जानने योग्य है। अतएव यहाँ उसका वर्णन नहीं किया गया। कुंड मंडप आदि का निर्माण करके जिस दीक्षा प्रक्रिया का संपादन किया जाता है उसी को यहाँ संक्षेप में बताया जा रहा है, क्योंकि उसका विस्तृत वर्णन करना संभव नहीं है। इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायव्य संहितायाम् उत्तरखंडे दीक्षा विधाने गुरु महात्म्य वर्णनम नाम पंचदशोध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता के उत्तरखंड में दीक्षा विधान में गुरु महात्म्य वर्णन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ।